वेलकम बैक। आई लव माई कबूतर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है व्यूअर्स। इस वीडियो में के माध्यम से मैं भरम भरम की जो भ्रांतियाँ हैं उनको मैं दूर करना चाहूँगा। ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कबूतर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। ठीक है। और लोगों का मानना है कि कबूतर पालने से अशगुना मतलब होते हैं, इनको पालने से जो है घर में बरकत नहीं होती है, आता हुआ धन चला जाता है, या ये घर में रहते हैं तो उजाड़ हो जाता है। ठीक है। तो अपने हिसाब से वो लगते हैं, पंडित से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि कबूतर जो होते हैं छत पे रखोगे तो वो छत जो होता है वो राहु होता है। ठीक है। और उसके बाद वो जो बीट करते हैं वो केतु हो जाते हैं, तो उसके संगम हो जाता है, तो इसलिए वो सही नहीं होते हैं। मतलब तरह तरह की भ्रांतियाँ अपनी फैलाई हुई हैं, लेकिन एज ए माई ओपिनियन मेरे हिसाब से कबूतर पालने में कोई बुराई नहीं है। कबूतर पालने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब बहुत ही मासूम परिंदे हैं। ठीक है। ये आपका कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। यदि आप इनको प्रॉपर अच्छे से इनको फीड करा रहे हो, उनका केयर कर रहे हो, तो ये बल्कि भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे मालिक को सही सलामत रखो, ताकि वो हम लोग को इसी तरह भरपूर खाना देता रहे, दाना वगैरह देता रहे। ठीक है। तो कहने का मतलब है व्यूअर्स की जैसे कि तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई, तो मैं उनमें से कुछ करना, मेरा एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। इस चैनल बनाने का भी एक सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, कि मैं आप लोग की सारी डाउट्स दूर करूं। जैसा कि मेरा मानना है, यदि आप किसी को खिलाते पिलाते उनकी केयर करते हो, तो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेगा। मैं इंसानों की बात नहीं कर सकती। इंसान हो सकता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि दोगले हो सकते हैं इंसान, लेकिन ये मासूम परिंदे कभी ऐसा नहीं काम करेंगे। ठीक है। यदि आप इनको खिला रहे हो, इनका देखभाल कर रहे हो, तो ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सही सलामत रहें, आपकी रोजी रोटी में बरकत हो, आप जिस भी प्रोफेशनल से हो। ठीक है। और इसको जो है ना लोग स्टैंडर्डाइजेशन में मारते हैं कि जो कबूतर होते हैं वो छोटे जात के लोग पालते हैं। ऐसा नहीं है यार, शौक से बड़ी चीज़ नहीं है। कबूतर तो यार नवाबों का शौक है। कबूतर तो लोग राजा महाराजा पाले करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कबूतर पालना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि यार इनकी हर तरह से केयरिंग करनी होती है, इनको प्रॉपर खिलाना पड़ता है, साफ़ सफाई करना होता है, हर चीज़ इनके लिए है, क्योंकि साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा बाजीगर है, आप लोग को पता ही है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, मेरा सिंपल सा ओपिनियन है, यदि आप कबूतर पालते हो तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई उससे हानि नहीं है। होगा तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है। इनसे नहीं होता। और रही बात, ये गुटरगू करते हैं। यदि जब कबूतर मस्ताता है, वो आपस में बात करता है, तो वो गुटरगू करता है। ठीक है। छेड़ता है कबूतरी को तो गुटरगू बोलता है। और जब दर में बैठ कर, ठीक है, या कोने में करते हैं, तो वो अपने जो फीमेल है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हूँ करता है, या आप उसके पास जाते हो तो हूँ करता है। वो आपस में बात करते हैं। जब मल्टीपल कबूतर होते हैं, बहुत सारे कबूतर होते हैं, वो आपस में बात करते हैं। जैसे कि यही मेरा कबूतर है, तो रात में भी हूँ करते हैं। जब मेरे को देखते हैं तो ये भाई, ये कैसे बात करेंगे मेरे से? भों भों थोड़ी ना करके बात करेंगे। ठीक है। काँव काँव करके थोड़ी ना बात करेंगे भाई। इनकी बोली है घूं घूं करना, गुटर घूं करना, घूं घूं करना। ठीक है। इनकी बोली है, तो जो भैया जिसकी बोली है उसी में ना बोलेगा। कौवा काँव काँव नहीं करेगा। कोयल की आवाज़ दूसरी है, वो कोयल जैसी बोलेगी। ठीक है। तोता टेंटे बोलता है, तो अब वो तोता थोड़ी ना गुटर घूं करेगा। ठीक है। तो भगवान ने जब भेजा है इस दुनिया में, तो कुछ ना कुछ उसका लॉजिक ही होगा। भगवान की ये बनाई हुई चीज़ है। और सीधी बात, भगवान की बनाई हुई चीज़ कोई भी कभी ख़राब नहीं होती है। ठीक है। ये आपकी सोच निर्भर करती है। यदि आप काम काज पे फोकस नहीं करोगे, ठीक है, इधर उधर की फालतू चीज़ें करोगे, नशा करोगे, ठीक है, दारू पियोगे, इससे आपका घर उजड़ेगा। इन मासूम परिंदों से क्या आपका घर उजड़ेगा? यदि आप 1 घंटे इनके लिए टाइम निकाल देते हो, तो इनसे आपका घर उजड़ जाएगा यार। बहुत से ऐसे हैं, मैं पढ़े लिखे कि मैं तो इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियर में भी बहुत से ऐसे सोच हैं। बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंजीनियर होते हुए भी मतलब वैसे सोचते हैं, यार कबूतर तूने पाला, यार पालना ठीक नहीं होता है। यार भाई सीधी से लॉजिक है, यदि हम किसी चीज़ को पालेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो हमारे लिए बुरा क्यों चाहेगा यार? यदि हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो जनरली वो मेरी अच्छा ही चाहेगा ना, वो मेरी अच्छा के ही कामना करेगा ना यार। तो ये आपके मानने के ऊपर, लेकिन मेरा मानना है, ठीक है, इनसे सिर्फ फ़ायदा ही हो सकता है, हानि नहीं हो सकता है। ठीक है। और क्यों गुटरू करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जब अपनी वर्चस्व कायम करना होता है या लड़ाई करना होता है तो गुटरू बोलते हैं। जब अपनी फीमेल को बुलाना होता है तो हूँ हूँ करते हैं, या आप उनके पास जाते हो तो हूँ करके आपस में ये बात करते हैं, गर्दन फुला के। या यदि अभी अभी इन्होंने बच्चे दिया, तो मैं जब बच्चे को छोड़ता हूँ ना, बाजीगर ऐसे करता है। तो मतलब ये मेरे से बात करा कि मैं छोड़ दो बच्चे को, भाई मत छू। तो भैया इनकी ये तो बोली है। ठीक है।
और कबूतर आप रखिए, उनको केयर रखिए, क्योंकि देखिए ये जो है ना, इन कबूतर को आप कभी बांध के नहीं रखते हो। यदि तोते रखे होगे तो आप इनको पिंजड़े में रखोगे, पिंजड़े से बाहर निकालोगे तो वो भाग के चले जाएंगे, वो आएंगे नहीं। लेकिन ये इनको आप कभी कैद नहीं रखते हो, ये तो अपने से उड़ के जाते हैं, अपने से आते हैं, इनके मन के ऊपर है। तो जब ये अपने खुद अपनी स्वेच्छा से खाना आपके पास खा रहे हैं, आपके पास रह रहे हैं, ठीक है, और ये उड़ के कहीं मतलब जा रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं, तो ये तो खुश है ना भाई। जब परिंदा खुश है तो ये आपको हानि कैसे मतलब कैसे कर सकता है। हाँ, यदि ये खुश ना रहे, इनको खाना ना दो, तो मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सब फालतू की बातों को ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। और बाकी तो मेरे से पंडितों से भी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मन की साइको होती है यार। ठीक है, आप कबूतर रखते हो तो उसके बाद पूजा पाठ भी तो करते हो यार, आप ये भी तो बताओ। ठीक है, मान लो ये सही नहीं है, ठीक है, मैं एक हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आप भी दुआ भी तो करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो ना, तो उसका भी तो असर होना चाहिए ना, कि सारा पूजा पाठ सारा दान पुण्य आपका कबूतर रखने से ख़त्म हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर ध्यान न कीजिए। एक कबूतरबाजी जो है एक शौक़ है, ठीक है, अपने शौक़ को पूरा कीजिए। और इस जन्म ये जन्म आपको मिली है वुमन की, वो एक ही बार मिलती है, ठीक है। फिर पता नहीं कितनी हज़ार योनियों भटकने के बाद आपको जन्म मिलता है, फिर दोबारा आपको जन्म मिले या ना मिले, तो इस जन्म में आपकी जो भी शौक़ है ना वो पूरा करो। जैसे मेरा ना बचपन से ही शौक़ था, मतलब बचपन मेरे अंकल ला के रखे थे, तभी से मेरा शौक़ हो गया था। फिर मेरे दिल में थी तो मैं रखता था, तो मेरे पापा बड़ी भगाते थे ऐसे वैसे कि ये है वो है फलान है, इनको रखने से ऐसा नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया जब मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं इनकी शौक़ पूरा करूंगा। और मैं आज अपने पैर पर खड़ा हूँ और मैं इनको पाला हूँ, ठीक है। और उस समय भी मेरे पापा ने वो किया था, बल्कि उस समय जब मेरे पापा कबूतर रखे थे तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। बाद में उन्होंने किसी पंडित ने मना कर दिया कि ये अशगुना होते हैं, ये करते वो करते, उन्होंने हटा दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनका व्यापार भी चलना बंद हो गया, और जो व्यापार था वो बिक गया, ठीक है। फिर से उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर से उन्होंने बनाया। हालांकि उन्होंने कबूतर नहीं रखा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिकने का कारण यही था कि उन्होंने कबूतर हटा दिया था। अब जैसे देव मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, आपके मानने के ऊपर है। आप भगवान के पास जाते हो, वो भी तो एक तरह से पत्थर ही हैं, लेकिन आप उनसे बातें करते हो, आप उनसे प्रेयर करते हो, आप उनसे बात करते हो, उनको प्रसाद चढ़ाते हो, तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना यार, ठीक है। तो जैसे ही आपकी सोच रहेगी वैसा आपके साथ होगा, ठीक है। आई बात समझ में। इनके रखने से सिर्फ फ़ायदा होगा, फ़ायदा के सिवा आपका हानि हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी घटनाएं आपके साथ घटेगी। सपोज यदि बिल्ली है, बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखो, अब माता रानी का नाम लेके निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। अली आपने सोचने लगे बिल्ली रास्ता काट रही है और कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ये तो जैसे ही आप सोचोगे वैसा। यदि आप कहीं जा रहे हो, आप कोई बोल दिया यहाँ पे भूत रहता है, सपोज आप जा रहे हो कहीं रात में, ठीक है, कोई बरगद का पेड़ है, वहाँ पे आप कई रात गए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बार जब जा रहे हो किसी ने बता दिया, यार यहाँ पर मत जाना, यहाँ पे एक आदमी मर गया है, ये साला भूत बन गया है। अब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे ना तो आपको वो दिखेगा, बल्कि न मरा रहा है। ये जो दिमाग होती है ना भाई, दिमाग बहुत ही शातिर होती है, ठीक है, और इसकी इतनी शातिर होती है कि आप इससे जो चाहो वो कर सकते हो। इसका ड्रॉबैक भी यही है कि आप जैसे अपने दिमाग में सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव थिंग चेंज एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव थिंग रखिए, पॉजिटिव थिंग चेंज ईच एंड एवरीथिंग। पॉजिटिव थिंग आप रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो सारा कुछ आपका बदल जाएगा। आपकी सोच के ऊपर है। यदि आप सोचते हो कि इनको रखने से खराबी है, इनको रखने से हानि है, तो श्योर आपको हानि होगा। यदि आप सोचते हो कि इनके रखने से आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, तो आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत 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 फ़ायदा होगा, ठीक है। और इन माई ओपिनियन कि कबूतर रखने से सिर्फ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मासूम परिंदे हैं। आप इनका केयर नहीं करोगे तो इनको कोई पक्षी मार देगा या उनको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें छोड़ दीजिए, ये शौक़ है, शौक़ अपना पूरा कीजिए। ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, जो आपका दिल करे उसे पूरा कीजिए। हाँ, और मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भगवान ज़रूर देंगे, ठीक है। आप कबूतर पालिए, कबूतर पालने के बाद आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको मेहनत नहीं करोगे, कहोगे कि अपने से काम हो जाए, परीक्षा में बैठ जाओ, अब तैयारी करके नहीं बैठे हो, अब कबूतर पाल लिए हो कि कबूतर पालूंगा मैं पास होऊंगा, नहीं। आप मेहनत कीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, कबूतर भी पालिए, और एग्ज़ाम में पेपर भर के आइए, फिर देखिए आप कैसे पास नहीं होते हैं। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरह की भ्रम कई तरह की होती हैं भ्रांतियाँ। ये शौक़ हैं, राजाओं की शौक़ है, और हर किसी के बस की बात नहीं होती इनको पालना। तो आप जो है अपनी सोच को डेवलप कीजिए, अच्छा बनाइए, और फालतू की सोच और जो फालतू की जो लोग रहते हैं उनसे दूर रहिए, ठीक है, ठीक है। फाइनली यदि मैं समअप करना चाहूँ तो कबूतर से
कोई नुकसान नहीं है सिवा फायदे के। ये अपना शौक़ है, इसको शौक़ कीजिए, क्योंकि कबूतरों को दाना देना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इनको दाना पानी देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में आप देखोगे कि लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग कबूतरों को दाना वगैरह भी ले जाके कई कुंटल खिलाते हैं कबूतरों को। कुंटल की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि इनके लिए घर बना देते हैं, और ये बेबोलता जवान होते हैं। यदि आप इनकी केयर करोगे ना, तो आपको ये दुआ जरूर भगवान से करते हैं कि हमारे मालिक को सही सलामत रखो, ताकि इसी तरह मेरे को खाना मिलता रहे। ठीक है, तो कबूतर रखने से कोई हानि नहीं है सिवा फायदे के। ठीक है, कबूतर रखिए, अपने शौक़ को पूरा कीजिए, और लॉकडाउन में थोड़ा गवर्नमेंट के नियम को भी फॉलो कीजिए। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाहर कम निकलिए, जब ज़रूरत हो तभी निकलिए। ठीक है, और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। ठीक है, और कोई भी किसी तरह की इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कबूतर रखने के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे।